आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें यह मौका दिया आपकी हुजूरी में बैठ सके, हम वचनों में से सीख सके। खुदावंद होने दे के जब आज आपके वचन खोलें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। आप हम सब की मदद करें, सहायता करें। खुदावंद हर उलझाने वाली आत्मा, हर एक डिस्ट्रैक्शन यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो और तेरे लोग तेरे वचन को आज ग्रहण करने पाए और ज़िंदगियाँ चेंज होने पाएँ। आप मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से जो लोग अब प्रार्थना करना चाहते हैं, पर उनको लगता है जब मैं प्रार्थना करता हूं या प्रार्थना करती हूं तो वो पहले सा एहसास मेरी लाइफ में नहीं है। कई लोगों को लगता है कि जब मैं पहले प्रार्थना करता था तो मुझे फील होता था पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में काम करता है। फील कैसे होता था? उनको लगता था मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाते, उनको लगता था कि मुझे करंट लगता है। पर अब ऐसा नहीं। उनको लगता है अब ऐसा नहीं, इसलिए परमेश्वर अब मुझसे बात नहीं करता। आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्या सचमुच यही निशानी है कि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। यहाँ पे लिखा है, परंतु जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये नहीं कहती कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम करंट फील करोगे। बाइबल नहीं कहती कि गूज बम्प्स हो जाएंगे। बाइबल ये कहती कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम मेरे गवाह होगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होगा तब आपको क्या चेंज फील होगा, क्या आपको नजर आएगा आपकी लाइफ में। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा उनकी लाइफ चेंज थी।
जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा उतरा। आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं आप देखेंगे कि लोग कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। हो सकता है उनको करंट फील ना होता हो, पर फिर भी वो प्रार्थना कर रहे थे। पर जैसे ही पवित्र आत्मा की भरपूरी, वो एनकाउंटर उनके साथ हुआ, तो लाइफ में एक चेंज नजर आया। लिखा है वो भर गए। जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तब उनको अपनी लाइफ में चेंज नजर आया। क्या जब आप प्रार्थना करते हैं उसके बाद आपकी लाइफ में आपको चेंज नजर आता है? एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जो होगा वो हमेशा रिपेंटेंस को अहमियत देगा। वो पश्चाताप करने वाला होगा। अगर गलती होती है वो पश्चाताप करेगा। वो इस चीज को देखेगा कि जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरा करना मुझे पवित्र आत्मा से अलग नहीं कर दे। मीन्स जब हम पवित्र आत्मा पाए हुए होंगे तब हम एक्सेप्टेंस में होंगे, अपनी गलती को मान के सुधार के छोड़ देने वाले होंगे। ये पवित्र आत्मा की निशानी होगी। प्राउड नहीं होगा, इस चीज का घमंड नहीं होगा कि हम जो करते हैं वो बाकियों से बड़ा अच्छा है। बाकियों को नीचा दिखाने की स्पिरिट नहीं होगी। जब आप पवित्र आत्मा पाए होंगे, बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम कन्विक्शन रखोगे अगर गलत हो गया। बाइबल कहती है दो तरह के पाप हैं, एक पाप जो मौत तक पहुंचाता है, एक पाप जो मौत तक नहीं पहुंचाता। अब इसका क्या मतलब? क्या चोरी करना जो है, क्या गालियां निकालना जो है वो मौत तक नहीं पहुंचाता, पर सिर्फ व्यभिचार और हत्या ही मौत तक पहुंचाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है इन पाप के दो हिस्सों को? मेरे प्रियो, वो पाप जो करने के बाद उसको अंगीकार करके मुंह से माफ़ी नहीं मांगी जाती, वो पाप मौत तक पहुंचाता है। पर जो पाप आपको पता है मुझसे हो गया, पर आप कन्विक्शन में जाते हैं, रिपेंटेंस में जाते हैं, फिर आप मुंह से उसको बोल के मान के छोड़ देते हैं, उन पापों के लिए आपको माफ़ी दी जाती है। उन पापों का जो रिजल्ट है वो मौत नहीं है। बाइबल कहती जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो आपको पता होगा कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे इसको छोड़ना है, मुझे तौबा करनी है, मुझे रिपेंट करना है और दोबारा इसमें नहीं जाना। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। किस चीज की सामर्थ? किस चीज की पावर? सामर्थ पाप को मना करने की, पाप को ना बोलने की सामर्थ तुम पाओगे। कितने लोग हैं जो लोगों के सामने बड़े अच्छे बनते हैं, पर जब आप अकेले में होते हैं तो क्या तब भी आपके पास वो सामर्थ है कि आप पाप को मना कर दें? जब आप लोगों में हैं तो आप कुछ भी गलत नहीं करते, पर जब आप अकेले में हैं, अपने मोबाइल के साथ हैं, क्या तब भी आप उस सामर्थ से भरे हैं कि आप गंदगी को नहीं देखते, आप गंदगी को नहीं सुनते, आप उन चीज़ों से अलग हैं जो आपको पाप में गिरा देती हैं? बाइबल कहती जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। किस चीज़ की सामर्थ? पाप को मना करने की सामर्थ। अगर गलती हो गई तो उसको मानने की सामर्थ, दूसरों को अपने से बेहतर समझने की सामर्थ, अपने आप को दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करने की सामर्थ। आप दूसरों के लिए बुरा कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, फिर भी माफ करने की सामर्थ। हालेलुया। उसने कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ एक गवाही है दूसरों के लिए? क्या आपको लगता है कि जो आप करते हैं वो दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो उसकी क्या निशानी होगी। मेरे प्रियो, कई बार हमें ये लगता है कि जब पवित्र आत्मा हम पे है तो जैसा हम सोचते हैं वो वैसा काम करे। अगर वो वैसा काम नहीं हो रहा तो पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं, वो हमसे बात नहीं करता। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा अपने तरीके से काम करता है, अपने तरीके से बात करता है, पर उसने कुछ निशानियां दी हैं। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम दूसरों के लिए आदर, रिस्पेक्ट रखोगे। तुम किसी को बेइज्जत नहीं करोगे, किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी को हर्ट नहीं करोगे, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनोगे। अगर ये चीज़ें आप में हैं, पवित्र आत्मा आज भी आपसे बात करता है। इस वक्त जब आप वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर रहा है कि तूने प्रार्थना नहीं की, तूने वचन नहीं पढ़ा, तूने आराधना नहीं की, तेरा कैरेक्टर पहले जैसा नहीं रहा, अब तू झूठ बोलना शुरू कर चुका, अब तू चोरी करता है, तुझे इससे छोड़ के रिपेंट करके वापस आना है। अगर ये वचन आपसे आज इस तरह से बात कर रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा अब भी आपसे बात करता है। अब बात यह है कि क्या आप पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं, या आपको लगता है कि मेरे तरीके से पवित्र आत्मा काम करे फिर मैं ये मानूंगा कि हाँ, पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। एक और हिस्से को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। लिखा है 2 शमूएल 6 अध्याय उसकी 1 आयत से, फिर दाऊद ने एक बार फिर इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। जब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले, परमेश्वर का वे संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता था। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीलों पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। अबीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र थे जो उस गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। अहो संदूक के आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलियान तक पहुंचे तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप प्रार्थना करते हैं आपको लगता है मुझे करंट फील नहीं होता, मेरे गूज बम्प सब नहीं होते, अब पवित्र आत्मा मुझसे बात नहीं करता। सेम बात बताई गई कि जब उज्जा और अहो नामक 2 लोग जब संदूक को लेके जा रहे थे, ये संदूक आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से वो संदूक था। जब इसको वो बैलगाड़ी में रख के लेके जा रहे थे, बाइबल कहती कि बैलों ने ठोकर खाई और उसको लगा कि संदूक गिरने वाला है, और उसने अपना हाथ बढ़ा के संदूक को थामना चाहा, और बाइबल कहती परमेश्वर गुस्सा हुआ और वो वहीं पे मर गया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो उसको संभालने लगा था, उसने तो अपनी तरफ से उसने अच्छा एफर्ट किया, पर बाइबल इसके बारे में बताती है कि परमेश्वर इसके ऊपर गुस्सा हुआ। अब यहूदियों का जो इतिहास है वो इस बात को बताता है कि ये संदूक जो था वो अपने आप हवा में चला करता था, और इन लोगों को पता था कि संदूक हवा में चलता है, वो गिर नहीं सकता। उसके बावजूद इन्होंने अपनी बुद्धि को लगाया और उसको हेल्प करने के लिए अपने आप को आगे किया, और परमेश्वर ने गुस्सा किया इस बात से। मेरे प्रियो, इसी तरह से परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम करंट पाओगे। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा तुम्हारे शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे, पर हमें लगता है नहीं ऐसा होगा, इसलिए परमेश्वर गुस्सा करता है इस बात से। इसलिए आपको लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। मेरे प्रियो, जब ये संदूक हवा में चलती, ये पहली बार हवा में नहीं चल रहा था। बाइबल इसके बारे में बताती परमेश्वर ने गुस्सा किया, और यहूदी ग्रंथ बताते हैं कि ये संदूक हवा में ही तैरता था। ये कभी जमीन से इसको उठा के नहीं लेके जाया जाता था, ये हवा में खुद से चलता था। जब उन लोगों को लगा कि बैलों ने ठोकर खाई, ये संदूक गिर जाएगा, अपनी बुद्धि उसमें लगाई, अपने तरीके से उसको किया,
जब ऐसा किया परमेश्वर को गुस्सा लगा इस बात में। सेम चीज आज हम करते हैं। हमें लगता है हम प्रार्थना करते हैं, हमें करंट नहीं लग रहा, हमारे गूज बम्प्स नहीं हो रहे, हमें ये फील नहीं हो रहा। मेरे प्रियो, आपको फील हो ना हो, पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है अगर आप पवित्रताई में हैं। हालेलुया। इसका मतलब हमें किस बात का ध्यान रखना है? क्या इस बात का कि हमें करंट फील हो, या इस बात का कि क्या हम पवित्रताई में हैं या नहीं? मेरे प्रियो, जब आप पवित्रताई में होंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पूरे कर रहे होंगे, उसने कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और आप उस सामर्थ को देख चुके हैं, आप उस सामर्थ को जानते हैं। आपको पता है कि जब सामर्थ उतरता है तो क्या होता है। जब आपकी लाइफ में सामर्थ होगा तो आप पाप को मना करेंगे, आप पाप को एंजॉय नहीं करेंगे। लोग कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, आप एक स्टैंड लेंगे परमेश्वर के लिए। आपको कुछ भी लोग बोलें, आप इस बात की परवाह नहीं करेंगे। आप इस बात को देखेंगे कि क्या मेरी लाइफ में जो बाइबल कहती है वो पवित्रताई चल रही है कि नहीं। क्या मैं चोरी से, झूठ से, चुगलियों से, व्यभिचार से, गंदगी से दूर हूं या नहीं। क्या मुझे मेरी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना है या बाइबल के अकॉर्डिंग। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या निशानी होगी। आज आप प्रार्थना करने को बैठते हैं, आपका मन नहीं करता क्योंकि आपको लगता है वो फील मुझे नहीं मिलता। मेरे प्रियो, सेम बात उस टाइम पे भी उन लोगों को लगती थी कि नहीं, अब ऐसा नहीं। ये संदूक पहले हवा में था, अब वो उस बैलगाड़ी के ऊपर है। अब अगर बैलों ने ठोकर खाई तो अब हम उसको संभाल लेंगे। मेरे प्रियो, हम और आप बाइबल को चेंज नहीं कर सकते। हम बाइबल को फॉलो करेंगे ताकि बाइबल में लिखी बातें हमारी लाइफ में पूरी हों। हम बाइबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पवित्र आत्मा आएगा और हम सामर्थ पाएंगे। पाप को मना करेंगे, वो करेंगे जो बाइबल कहती है। आज हम वो करना चाहते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है, पर हम वो नहीं करना चाहते जो बाइबल कहती है। हालेलुया। भजन संहिता 91 में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज कौन है आप में से जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना नहीं पाना चाहता? एवरीवन, हर एक चाहता है कि परमेश्वर हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाने पाए। पर क्या आपको पता है, लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। छाए हुए स्थान में बैठे रहने का मतलब प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर की निकटता, झूठ से, पाप से दूर और पवित्रताई में बने रहने वाला जीवन। जब ऐसा होगा तो पवित्र आत्मा उतरेगा और आप सामर्थ पाएंगे। हालेलुया।
इस वाचा के संदूक के ऊपर लिखा है, आप देख भी सकते हैं, करूब बैठे हुए हैं, संदूक के बीच में वो पट्टियां, सब कुछ वो इतनी सामर्थी एक आइकन था, ऐसा सामर्थी वो सामान था उसमें, वो इतना परमेश्वर की हुजूरी वहाँ पे थी उस संदूक में। और उज्जा और उसके भाई को लगता था कि हम अपने तरीके से इसको हैंडल करेंगे और परमेश्वर से शायद बढ़ के हम अच्छे से ट्रीट कर लेंगे। पर ग्रंथ बताते हैं, यहूदी ग्रंथ, कि वो ऑलरेडी हवा में चलता था। पवित्र आत्मा भी बाइबल बताती है कि वो तो ऑलरेडी हमें दिया गया, पर अब हम सोचते हैं हमें फील नहीं होता, ऐसे फील नहीं होता, अब ऐसे कर लेते हैं, ये फील नहीं होता, अब ऐसे कर लेते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से भरने का एक ही तरीका है, आराधना, प्रार्थना, वचन में जाना, पवित्रता में रहना, गंदगी से अलग रहना, झूठ से अलग रहना, अपने आप को समर्पित रखना। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको कुछ दिखे या ना दिखे, जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, ये वचन आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। उसने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम वो करने पाओगे जो दुनिया नहीं कर सकती। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आज से आप प्रार्थना करने वाले होंगे, आज से आप आराधना करने वाले होंगे, आज से आप वचन को पढ़ने वाले होंगे, आप बैठेंगे, फील कुछ हो या ना हो, आप करेंगे परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड, आपको चाहे कुछ भी ना दिखे, क्योंकि मैं ये जानता हूं, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप पवित्रता में चलते रहेंगे, रिजल्ट मिलने वाला है। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। एवरी डे आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल मीट, रंबल, अलग अलग जितने सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, सब से आप एवरीडे परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं, क्योंकि ये काम बड़ा है, इसमें एफर्ट्स भी लगते हैं, इसमें पैसा भी लगता है। तो आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर, या आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं asianchurchofchrist.org पे। और इसके साथ साथ अगर आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप हमें ट्रैक कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकते हैं। जब आप और हम मिल के पैसे से भी और एफर्ट से भी परमेश्वर के काम में उसके साथ मिल के काम करेंगे तो हम रिजल्ट को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, चर्च बीते 10-11 सालों से वॉलंटियर काम करता है। आपका और हमारा सारा पैसा परमेश्वर के काम में जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की कमांड को पूरा करेंगे, परमेश्वर ने कहा जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, जब आप और हम मिल के इसको करेंगे, आप उस रिजल्ट को भी लेने पाएंगे, आप उस ब्लेसिंग के भी भागी होंगे। जब लोगों को वचन सुनाया जाएगा, जब आत्माएं बचेंगी, आप उस मुकुट के अधिकारी होंगे जिसके लिए पौलुस ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग में मुकुट दिए जाएंगे, और वो मुकुट वो आत्माएं हैं जो वचन के द्वारा बचाई जाएंगी। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आप प्रार्थना से और आप फाइनेंशियली, वॉलंटियरली, जिस तरह से भी परमेश्वर आपको अगुवाई करे, आप परमेश्वर के कलाम को बांटने में सहभागी होंगे। हालेलुया। संडे को, एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। अगर आप संडे को इन पर्सन सर्विस अटेंड करना चाहते हैं तब भी आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। हम मिल के एक साथ बंदगी करेंगे, एक साथ परमेश्वर की हजूरी में होंगे। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत तायत की ब्लेसिंग को लेके आएंगे। आइए मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। अपने स्वरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूं आपके वचन जो कि जीवित हैं, जो कि सामर्थी हैं। आपके वचनों को खुदाबंद आज तेरे लोगों ने जैसे सुना है, बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे। खुदाबंद आज जब तेरे लोग पापों से तौबा करते हैं, जब तेरे लोग गुनाहों को छोड़ते हैं, गंदगी को खुदाबंद वो मना करते हैं, पवित्रता में चलने का वायदा करते हैं, पवित्र आत्मा उतरे, इनकी जिंदगियां सेम न रहे खुदाबंद, आज
तेरे लोग बड़ी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखने पाएँ, बीमार चंगे हो जाएं खुदावंद, बीमारियां गिरें, ट्रबल्स गिरें, इनके हाथ जो बीमारी वाली जगह के ऊपर रखे ये हाथ नहीं तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बने और खुदावंद हम बड़ी गवाहियों को देखने पाएँ। सारा अल्जाइमर, सारे अस्थमा, सारे किडनी के रोग, सारे गठिए के रोग, हड्डियों के रोग, चमड़ी के रोग यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगियों को छोड़े और चले जाएं था कुंडर नरक की आग में। मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लहू को इनके ऊपर लगाता हूँ और इन्हें आज़ाद घोषित करता हूँ। खुदावंद हर एक जन गवाही के साथ खड़ा हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो अगर आपने अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को पाया है, आपको अपनी टेस्टिमनी को भेजना है ताकि आपकी टेस्टिमनी को सुन के दूसरे लोग एनकरेज हों। स्क्रीन के ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। याद रखो, जब हम परमेश्वर के काम में शामिल हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें भूलता नहीं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे। अगर आज से पहले आपको लगता था सामर्थ का मतलब करंट लगना, गूज बम्प्स होना या मेरी फीलिंग है, तो आज आपने कलाम में से सीखा है कि क्या एक्चुअली में मतलब है। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम पाप को मना कर सकोगे, गंदगी से दूर रहोगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।